बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुशामदीद। आज बेटा हम करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम है उसके बेटा इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के ऊपर आज लेक्चर करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर हमारा आपने क्विज़ेस के ऊपर लेक्चर नहीं देता तो वो देख ले, क्योंकि वही आपको बताएगा एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं। बगैर वक्त ज़ाय किए हम बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 पे, देखते हैं बेटा क्या कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 पे चलते हैं। कहते हैं कि 1 - 1 इज क्लोज्ड है अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो बेटा देखते हैं क्या कहता है हमें। जी बेटा देखिए, अंडर एडिशन ये क्लोज्ड है, पहले ये चेक करना है। देखिए 1 और -1 को अगर ऐड करें तो 0 0 इससे बिलोंग नहीं करता। अंडर एडिशन तो ये क्लोज नहीं हुआ। अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें तो ये 1 को 1 से करे दोबारा आएगा। ये हमने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज्ड है। नहीं तो आप टेबल भी बना के दे सकते हैं। 1 - 1 है। अच्छा जी, इधर भी लगा लें आप। इधर लगाएं बेटा आप 1 और -1। चले, ये हो गया। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन देखना है। 1 को 1 से -1, इसको करें -1 और ये 1। अब ये देखेंगे, ये दोबारा सारे के सारे जो रिजल्टिंग एलिमेंट है दोबारा इसमें बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज्ड है। अंडर सब्ट्रैक्शन अगर देखें तो 1 और इसको -1 को अगर अंडर सब्ट्रैक्शन देखें तो ये बेटा 1 + 1 आता है, ये आ जाएगा बेटा 2। और 2 दोबारा उसी सेट से बिलोंग नहीं करता, इस सेट से। तो ये देखिए अंडर सब्ट्रैक्शन भी क्लोज्ड नहीं है। अंडर डिवीजन, डिवीजन देखिए 1 को 1 से करे तो 1 आता है, 1 दोबारा उस सेट में है। इसको अगर हम एस कह लेते हैं तो दोबारा ये इसमें हो जाएगा, ठीक है। और अगर -1 को 1 से डिवाइड करते हैं -1, तो ये -1 भी इसमें है। तो ये भी देखिए, ये भी है। अगर -1 को -1 से करते हैं तो 1 आएगा, 1 भी उसमें है। तो ये देखिए अंडर डिवीजन भी ये बेटा क्लोज्ड है। तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी भी सही है और डी भी सही है। अगर पेपर में आपको इनमें से कोई भी आए आपने उसको करेक्ट करना है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पे। यहाँ पे देखिए बेटा हमें क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो 1 क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रखता है। 1 को 1 में ऐड करें, इसे देखिए ना, इन दोनों को ऐड करें, 1 और 1 को ऐड करें तो आ जाता है 2। 2 अब इस सेट में है ही नहीं है, तो इसका मतलब अंडर एडिशन ये सेट क्लोज्ड नहीं है। 0 को 0 में ऐड करें दोबारा उसमें चला जाता है, तो ये अंडर एडिशन क्लोज्ड है। -1 को देखिए, -1 को -1 में ऐड करें -2 आता है, तो -2 दोबारा इस सेट में नहीं है, तो ये अंडर एडिशन क्लोज नहीं है। इसको देखिए तो अंडर एडिशन ये क्लोज नहीं है। हाँ, हमने प्रीवियस एमसीक्यूज में देखा था कि ये डिवीजन, अंडर डिवीजन और अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है, लेकिन ये अंडर एडिशन क्लोज्ड नहीं है। तो ऑप्शन बी बेटा सिर्फ हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 पे। यहाँ पे क्या कहता है, ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमूमन देखिए मल्टीप्लिकेशन किस तरह की जाती है, जो मैं आपको बताने लगूँ जैसे करते हैं लोग, लेकिन वो गलत है। देखिए बेटा, इसको लोग इस तरह करते हैं, -2 है ना, और ये बेटा -3 है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा -2 मल्टीप्लाई -3, ये आएगा प्लस, और आ जाएगा बेटा 6। क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास 6, तो √6 आ गया। तो ये करते हैं जो कि गलत है, ये गलत है, ये रोंग मल्टीप्लिकेशन है। अब जो करेक्ट है वो बताने लगा मैं। बेटा आ गया -2, अच्छा फिर आ गया -√3। अच्छा, अब माइनस है, जब भी अंडर के अंदर माइनस आता तो वो इमेजिनरी हो जाता है, योटा में आ जाएगा, ये भी योटा में आ जाएगा। अच्छा, और 2 और 3 बेटा क्या आ जाएगा, 2 × 3, अयोटा के योटा से योटा स्क्वायर, ये आ गया बेटा 6, अयोटा स्क्वायर -1 -√6, तो ये आ गया -√6। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो ये बेटा ठीक मल्टीप्लिकेशन है, ये जो तरीका है ये गलत है, ये आपने ज़रा याद रखना है। यहाँ पे 2 3 लगाया, यहाँ पे ए बी भी आ सकता है कोई जनरल, सही है। तो इसके अलावा कुछ और भी हो तो आपने इसको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन इस तरह करनी है। ये जो मैंने आपको तरीका बताया इस तरह नहीं करनी। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 पे। कहता है कि ये Z1 है, ये Z2 है, देन विच वन इज ट्रू। तो बेटा कौन सी बात ठीक है। तो बेटा ये आर्डर प्रॉपर्टी तो आपको पता है, आर्डर प्रॉपर्टी होता है लेस ग्रेटर, तो वो तो कम्प्लेक्स के अंदर होल्ड नहीं करती, ये भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। अच्छा, कह रहा है Z2 और Z1 ये दोनों आपस में इक्वल है। तो बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि Z1 Z2 आपस में इक्वल है। ये बेटा Z और ये उसका कॉन्जुगेट है, गौर करे तो ये आपस में इक्वल भी नहीं हो सकते ये दोनों। तो कौन सी ठीक ऑप्शन है, ऑप्शन डी बेटा ये बिला करेक्ट है। अगर वैसे अगर देखा जाए तो इनमें से कौन सी, अगर ये ऑप्शन होती ना, क्या Z1 की मैग्नीट्यूड जो है और Z1 के कॉन्जुगेट, ये बेटा अगर कहता कि ये इक्वल है तो फिर भी ठीक था। या ऐसे कहता कि Z1 की मैग्नीट्यूड जो है Z2 की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो ये भी ऑप्शन ठीक था। ये दोनों में से कोई ऑप्शन होती तो ये ठीक था, तो उन दोनों में से नहीं है, तो नन विल बी करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर बेटा 5 है।
यहाँ पे क्या कहता है, जी जो है एक कम्प्लेक्स नंबर है, देन पोलर फॉर्म इसकी क्या होगी, आपको पता बेटा पोलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, वो बेटा होती है जी आर सीज थीटा। आर आर है, आर इसे लिखें, ये सीज है, सीज का मतलब है बेटा कॉज थीटा, सी का मतलब है कॉज, प्लस आई आई अयोटा है, ये ऐसे हो गया साइन, और ये आ गया बेटा हमारे पास थीटा। ठीक हो गया। अब देखिए अगर तो हम सिर्फ आर और ये थीटा की वैल्यूज अगर फाइंड कर लेते हैं, हम पोलर फॉर्म जो है फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे। बात की समझ आ रही है। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आर क्या है, पहले ये देख लीजिए आर बेटा क्या, आर असल में मैग्नीट्यूड होती है, मॉडुलस होता है कम्प्लेक्स नंबर का, तो वो बेटा क्या होगा, ये बेटा हमारे पास ए है, ये बेटा बी है, तो बेटा ये कर ले √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये आ गया बेटा 3 + 1 यानी 4, यानी हमारे पास आ गया r = 2। ये बेटा हमारे पास r = 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब बेटा हमने थीटा फाइंड करना, आर्गुमेंट ऑफ जी, चूंकि यहाँ पे देखें x भी पॉजिटिव है और जो y अयोटा का जो कोफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव है, यानी पहले क्वाड्रेंट में रहता है, और पहले क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट ऑफ जी होता है वो क्या होता है, वो होता है बेटा थीटा = tan इनवर्स y/x। वैल्यू लगाएं, ये देखिए आयोटा कोफिशिएंट y है, तो आयोटा कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो y की जगह 1 लगा दीजिए, ये बेटा लगाएं 1, x की जगह बेटा √3 है। अब देखिए tan की 1/√3 बेटा कहाँ पे होती है, ये बताइए ज़रा, tan की 1/3 ये बेटा होती है 30 पे, तो यहाँ पे बेटा आप लगा दीजिए 30 डिग्री, कहाँ पे लगाएं बेटा 30, तो आपके पास r = बेटा 2 आ गया, थीटा = बेटा आपके पास 30 आ गया, दो वैल्यू आ गई। अब r और थीटा की वैल्यू बेटा आप इसके अंदर लगा दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया, r बेटा 2 है, इसी जगह बेटा वैल्यू लगाओ सीज, और बेटा ये आ जाएगा हमारे पास थीटा 30 है, तो बेटा ये 30 डिग्री, ये बेटा हमारे पास पोलर फॉर्म आ गई। इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये लिख लेंगे 2 cos 30 प्लस अयोटा है, और ये बेटा आ जाएगा sin 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन मेरे ख्याल में दुरुस्त होता है, ये बेटा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, यही बेटा हमारे पास ठीक होता है। मेरे ख्याल में ऑप्शन जो है डी भी बिल्कुल यही है। चले ऑप्शन ए और डी कह लें, ये ठीक है। आगे बेटा चलते हैं MCQ नंबर 6 पे। यहाँ पे हमें क्या कहता है बेटा, आर्गूमेंट, और कहता है आर्गूमेंट आप जो है दिस कम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो बेटा मैंने पहले बताया कि चूंकि यहाँ पे देखिए x भी पॉजिटिव है, y भी, तो आर्गुमेंट ऑफ z पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पहले क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, tan इनवर्स y/x होता है। आप क्या करें जी, वैल्यू लगाएं, y बेटा ऊपर लगाएं √3 और x बेटा 1 है, ये लगाएं, ये आगे बेटा tan इनवर्स √3, और tan की √3 वैल्यू बेटा क्या होती है कहाँ पे 60 पे, तो ये बेटा हमारे पास 60 आ गया, तो ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं MCQ नंबर 7 पे। यहाँ पे बेटा क्या कहते हैं, इमेजिनी पार्ट ऑफ ए रियल नंबर, बेटा कोई भी रियल नंबर है, 2 रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, 5 रियल नंबर है, इनका कम्प्लेक्स नंबर क्या है बेटा, इसको इनका कह रहा है इमेजिनी पार्ट क्या है, तो बेटा इसको पहले कम्प्लेक्स पे बना लो। कम्प्लेक्स कैसे बना सकते हैं, 0 डॉट एयोटा, इसको कम्प्लेक्स कैसे बना सकते हैं 3 + 0 डॉट एयोटा, अच्छा इसको कैसे बना सकते हैं 5 + 0 डॉट एयोटा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, इसका इमेजिनरी पार्ट 0, इसका इमेजिनरी पार्ट 0, तो बेटा 0 ही इमेजिनरी पार्ट होगा हर रियल नंबर का। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एनी नंबर विच लाई इन द ऑन द रियल लाइन, बेटा ऐसा नंबर जो रियल लाइन पे लाई करे उसको रियल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं MCQ नंबर 9 पे। एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर विद इट्स इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू, बेटा कह रहा है कि हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है विद इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। ये बेटा इंपॉर्टेंट MCQs है, ये प्रीवियस जो MCQs अभी रिसेंट जो पेपर हुए हैं उसके अंदर ये आया भी हुआ था। देखें आप, अभी मैंने प्रीवियस MCQs में बताया कि हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है। मतलब 2 के देख लें तो ये 2 एक रियल नंबर है, इसको कम्प्लेक्स नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, ये देखिए 0 डॉट एयोटा, ठीक है, तो ये देखें इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा MCQ नंबर 10 पे। यहाँ पे देखिए बेटा क्या कहता है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ए बी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। वो कह रहा है ए बी को अगर पॉजिटिव रियल नंबर ले और डिस्टिंक्ट लें, डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट लेने हैं, सेम नहीं लेने, और पॉजिटिव लेने हैं, ठीक है। इसका मतलब है आप कोई 2 सेलेक्ट कर ले, ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं एक लेता हूँ 1, एक लेता हूँ 4, वैसे आप कोई भी कर सकते हैं, 1 3 कर लें, लेकिन 1 4 इसलिए कर रहा हूँ, देखिए मैं थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अंडरवुड है, तो मुझे पता है कि 4 का अंडरवुड खत्म हो जाएगा, तो मैं सिंप्लीफिकेशन में मेरे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। या आप एक 1 ले लें तो दूसरा बेटा आप 9 ले लें क्योंकि 9 का भी अंडरवुड खत्म हो जाता है, या एक आप 1 ले लें और दूसरा बेटा 16 ले लें क्योंकि 16 का अंडरवुड खत्म हो जाता है। इस तरह आप थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ करके जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। चले मैं 1 4 को चेक करके देख लेता हूँ कौन सा आंसर ठीक होता है। यहाँ पे बेटा ये 1 और एक जगह 1 लगाएं और बी की जगह 4 लगाएं, 4 आ जाएगा, ये बेटा हमारे पास आएगा 2,
इधर बेटा ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा बेटा 2, एक जगह बेटा 1 लगाएं, ये आ जाएगा बेटा 4, तो ये आएगा बेटा 2, ये 5 5 2 10, तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आ जाइए बेटा, ये हमारे पास आ गया 2, इधर अंदर आएगा 1 मल्टीप्लाई 4, आंसर इज 4, ये आएगा 1 प्लस 4, ये आएगा बेटा 2 2 4, ये आएगा 4, 4 इज ग्रेटर देन 5। तो बेटा बात ये भी ठीक नहीं है, ये आंसर ये भी ठीक नहीं है। यहाँ पे चले एमसीक्यूज नंबर सी पे, यहाँ पे देखिए 2 है, ए बेटा हमारे पास 1 है और बी बेटा 4 है, तो 4 आएगा, ये आएगा बेटा ए 1 है, ये बेटा 4 है, ये आ जाएगा, ये आएगा 2, ये भी आएगा 2, ये बेटा लेस है, ये बेटा 5, 4 इज लेस देन 5, ये बेटा बिल्कुल बात ठीक है। चले देखते हैं डी भी कहीं करेक्ट ना हो जाए। यहाँ पे देखें 1 लगाएंगे 4 लगाएंगे, अंडर बेटा 4 आएगा इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे लगा बेटा 1, ये बेटा आप लगा ले जी 4, तो ये आएगा बेटा 2, ये आएगा 2, ये आएगा 5, 2 इज इक्वल टू बेटा 10, तो ये इक्वल नहीं होता, ये नहीं है बेटा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 पे। कहते हैं एंशियंट इजिप्शियन, वो कह रहा है कि जो पुराने जो एंशियंट कहते हैं ज़माना बाहिर में, यानी पुराने ज़माने में जो मिस्री लोग थे, इजिप्शियन जो थे, यूज़ द सिंपल, कौन सी सिंबल यूज़ करते फॉर द नंबर ऑफ फिंगर्स ऑफ वन हैंड, बेटा इनको यूज़ करते थे वो, ठीक है, ये सिंबल्स। अच्छा आगे बेटा एमसीक्यूज नंबर 12 है, इजिप्शियन यूज द सिंबल डैश फॉर 10, तो बेटा इसको 10 के लिए ये वाली यूज़ करते थे। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 13 पे, जो कहता है सेट ऑफ डैश वाज अडॉप्टेड एज अ काउंटिंग सेट, बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर को उन्होंने काउंटिंग सेट कहा था। एमसीक्यू नंबर 14 पे देखते हैं, कहते हैं एवरी इंटीजर इज आल्सो आज, याद रखिए ये एक थोड़ा सा है, एक ये मैं लाइन बताने लगा, नवाज करियाना सेंटर, ठीक है, करियाना और सेंटर, इसका मतलब है नवाज करियाना सेंटर, सेंटर क्या ले, स्टोर क्या ले, इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर सेट ऑफ इंटीजर का, सेट ऑफ इंटीजर रैशनल नंबर का, सेट ऑफ रैशनल रियल नंबर का, रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर का। लेकिन ये कब सबसेट हो सकता है, जब हर रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो। सही हो गया, ये बता याद रखिए। अब देखिए अगर आप अपना मतलब निकालें तो यहाँ पे देखें जी जो है वो सबसेट है किसका, अगर आप देखें सबसेट की प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव होती है, अगर ये इसका सबसेट है, ये आगे इसका सबसेट है, इसका मतलब है जी भी तो सबसेट है आर का, ठीक हो गया। तो आप कह सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर इज आल्सो आर, चूंकि इसका रियल नंबर का सबसेट है, तो सेट ऑफ इंटीजर बेटा क्या हो गया, रैशनल इरेशनल नंबर, हाँ रैशनल नंबर जी, सेट ऑफ इंटीजर इज अ रियल नंबर इंटीजर, बेटा सेट ऑफ इंटीजर याद रखिए वो रियल नंबर भी होता है, रैशनल नंबर भी होता है, ठीक हो गया। तो इंटीजर्स तो ये है ही है, ठीक है, तो ऑप्शन कौन से बेहतर हो सकते, तो ऐसे करें बेटा, ये डी पे आप ऐसे कर लें जी, नन कर लें, ठीक हो गया। तो देखिए आप ऐसे कर लें कि ये रियल नंबर को क्लिक कर लें, क्योंकि रियल नंबर आपको पता है सेट ऑफ रैशनल इरेशनल का यूनियन होता है, आप रियल नंबर को अगर करेंगे तो रैशनल नंबर उसके अंदर अंदर ही आ जाएगा। तो याद रखिए सेट ऑफ इंटीजर असल में हर सेट ऑफ जो इंटीजर्स होते हैं वो बेटा रैशनल भी होते हैं, तो रैशनल जो होते हैं वो रियल भी होते हैं। तो जो ये इसका मतलब है आप रियल को सिलेक्ट करेंगे तो ये जो बी वाली ऑप्शन जो करेक्ट है वो भी इसके अंदर आ जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है वो मेरे ख्याल में एक सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यू नंबर 15 पे, या कह रहे हैं एवरी नेचुरल नंबर इज आल्सो रियल नंबर, इरेशनल नंबर नेगेटिव एंड नन ऑफ दिस, बेटा एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर। पुत्र याद रखियो कोई भी नंबर है जे उच योटा नहीं है तो रियल नंबर ते पक्की गल है, क्योंकि रियल नंबर इन्हां सारियां दा कह लो कि सारियां दा प्यो कह लो, सबसे बड़ा वो ही है, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 16, a function from a cross a to a is called addition ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, नन ऑफ दिस, तो बेटा बाइनरी ऑपरेशन है। आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, असल में वो एक फंक्शन होता है जो ए क्रॉस ए से एक तरफ होता है। नेक्स्ट चलते बेटा एमसीक्यूज नंबर 17 पे, ये कहते हैं आर का थीटा प्लस अयोटा आर साइन थीटा इज इक्वल टू इज द डैश ऑफ एक्स प्लस, तो ये बेटा क्या है, पोलर फॉर्म है, ठीक है। कोई भी हमारे पास इस तरह का बेटा हमारे पास अगर कम्प्लेक्स नंबर है उसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, आर सीज थीटा, ठीक है। इसको अगर एक्सपैंड करें, सी से कास बनता है, आई से एयोटा बनता है और एस से साइन बनता है, ये आ गया, ठीक है। अगर इसको आर को मल्टीप्लाई कर दें अंदर आ गया आर का थीटा प्लस एयोटा आर साइन थीटा, ये बेटा हमारे पास। तो देखिए बेटा ये इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, तो ये ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 18 पे, ये देखिए बेटा एमसीक्यूज नंबर 18 के सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई
तो आर्डर एक्सियम, एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन, नन ऑफ दिस। तो आर्डर एक्सियम बड़ी दफा पढ़ चुके हैं। आर्डर एक्सियम जो होते हैं कम्प्लेक्स नंबर में सेटिस्फाई नहीं करते। एमसीक्यूज नंबर बेटा 19 है। सेट ऑफ रियल नंबर इज सेट टू obey distributive property if फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो देखिए ये बेटा इसमें से कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये रहती है। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये बेटा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 20 पे। यहाँ कहता है राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर इज। राइट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है रियल नंबर अब राइट से मल्टीप्लाई होगा, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, क्योंकि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्या है? राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्योंकि राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा है। ये क्या है जी? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये भी उसी तरह ही है। तो नन ऑफ दीज तो नहीं होगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 21 पे। यहाँ पे कहता है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर इज। तो वो बेटा क्या है? ये तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सी ऐड हो रहा है, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, ये तो एडिटिव प्रॉपर्टी होनी सी। ए इज इक्वल टू बी है, तो अगर कोई नंबर है, अगर आप दोनों तरफ ऐड कर देते हैं तो टके का फर्क नहीं पड़ने वाला ऐड करने से। तो बेटा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 22 पे। यहाँ पे क्या कहता है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर इज दैट। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बेटा क्या है? तो देखिए बेटा हमने क्या किया है, यहाँ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो टगे का फर्क नहीं पड़ा इक्वालिटी को, तो यही बेटा असल में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 23 पे। यहाँ पे क्या कहता है? द कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर इज दैट। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या है? देखिए बेटा ए सी है और बी सी है, तो देखिए सी सी से बेटा क्या हो गया? कैंसिल, तो आपके पास ए इज इक्वल टू बी आ गया, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 25 पे। यहाँ पे बेटा देते मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ आर्डर ऑफ द रियल नंबर इज दैट। तो बेटा वो क्या होगी? तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है, उसको कैसे करना है ये देखते हैं। बेटा देखिए ए अगर बी से बड़ा है, तो अगर कोई सी इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब है सी अगर कोई पॉजिटिव है, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी में चेंज हो जाता है, ये तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो बात गलत है। आगे बेटा देखते हैं, तो कह रहा है कि अगर कोई नंबर है 1/a है और वो ग्रेटर होना चाहिए 1/b से, तो ये भी कोई श्योरिटी नहीं है। कोई किसी नंबर है, कोई रियल नंबर है, तो वो इससे इक्वल हो सका। आपको तो नहीं पता कि a कौन सा है, b कौन सा है, आप तो नहीं इसको कह सकते, तो इसके बारे में भी कोई आप अथेंटिक राय नहीं दे सकते। यहाँ देखते हैं a अगर b से बड़ा है और c कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो कह रहा है कि क्या हो जाता है, ये जो ग्रेटरनेस है ये क्या हो जाता है? लेस में चेंज हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए अगर आपके पास कोई नंबर 3 बड़ा है किससे? 2 से, तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर आप ले लेते हैं 5, तो आप 5 को दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 आर 15, 5 2 10, तो देखिए आप देखें कि इसकी जो इक्वालिटी, इसमें फ़र्क नहीं पड़ा। पहले भी ग्रेटर था, अभी भी ग्रेटर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बशर्ते कि ये जो नंबर हमने सी लिया ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसने चेंज कर दिया ना, ग्रेटर को उसने लेस कर दिया, इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता। तो नन ऑफ दीज ये बेटा हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 26 पे। ये बेटा क्या कहता है असल में, इसको देखते हैं बेटा। ये क्या कहता है, याद रखिए, अगर आपके पास एक नंबर है बड़ा है बी से, तो याद रखिए ये एक बड़ा अच्छा रिजल्ट है। अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है, रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो बड़ा है, तो अगर हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, याद रखिए जो बड़ा होगा वो फिर छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? छोटा हो जाएगा, छोटे वाला बड़ा हो जाएगा, सही है। तो ये क्या होगा बेटा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 25 पे, जो कि लास्ट एमसीक्यूज है आपके लेक्चर का। वो कहता है इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर n देन ये cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस एयोटा साइन n थीटा। याद रखिए फॉर ऑल n बिलोंग टू इंटीजर। ये भी पूछ सकता है एमसीक्यूज में कि यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम में यहाँ पे n किससे बिलोंग करता है? तो बेटा वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। ये तो आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, 0 होता है, +-1 होता है, +-2 होता है, और सो ऑन, ये चीज़ होती है। तो बेटा ये वो कह रहा है कि ये कौन सा थ्योरम है? डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम, पावर थ्योरम, सैंडविच थ्योरम। तो बेटा डी मॉर्गन थ्योरम इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बेटा हमारे पास है। मेरे ख्याल में इसके साथ ही हमारा लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा। अगर बेटा आप चाहते हैं कि आप हमारे मजीद लेक्चर सुने, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, TSS स्पीकी के नाम पे ऐप जो है उसको इंस्टॉल कीजिए, बड़े हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।